विश्व की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का समूह G20 या ग्रुप 20 समिट की मेजबानी वर्तमान में भारत के पास है। भारत को दिसंबर 2022 में आधिकारिक रूप से G20 की अध्यक्षता मिली थी। G20 की अध्यक्षता मिलने के बाद से भारत विकासशील देशों को ट्रॉइका में शामिल हो गया है। G20 ट्रॉइका का अर्थ है कि हर साल जब एक सदस्य देश अध्यक्ष पद ग्रहण करता है तो वह देश पिछले साल के अध्यक्ष देश और अगले साल के अध्यक्ष देश के साथ समन्वय स्थापित करता है। इस बार के ट्रॉइका में इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील शामिल है। G20 की अध्यक्षता कर रहा भारत इस बार इंडिया फर्स्ट के मंत्र पर आगे बढ़ रहा है। सिर्फ यही नहीं, भारत ने दुनिया भर के सामने समृद्ध क्षमता, विरासत, संस्कृति, परंपरागत शहरों के इतर विविधता भरे भागों को गर्व के साथ प्रस्तुत किया है। G20 अध्यक्षता के तहत भारत उदयपुर में शेरपा ट्रैक की पहली बैठक ले चुका है। इसके अलावा बेंगलुरु में वित्त ट्रैक की पहली बैठक आयोजित की जा चुकी है और मुंबई में पहली विकास कार्य समूह की बैठक भी हो चुकी है। इन बैठकों में चुनौती और भारत की प्राथमिकता वाले विषयों पर चर्चा हुई थी। यहाँ स्थानीय लोक नृत्य की प्रस्तुति, पर्यटन स्थल और विरासत स्थल का भ्रमण कराकर भारत की विविधता, स्थानीय कौशल क्षमता और संस्कृति से रूबरू कराया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव PK मिश्रा भी इस बैठक में मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि देश के पास अपनी परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत को विश्व के सामने रखने का यह एक बेहतरीन मौका है। G20 सम्मेलन की अध्यक्षता का अवसर न सिर्फ ऐतिहासिक है बल्कि उम्मीदों से भरा हुआ है। इस बीच G7 देशों ने भी भारत को मिली G20 की अध्यक्षता के समर्थन में बयान दिया। G7 देशों ने संयुक्त रूप से जारी बयान में कहा कि G7 एक शांतिपूर्ण, समृद्ध और सतत भविष्य के लिए पुनर्निर्माण के लिए मजबूती के साथ एकजुट होकर और पूरी तरह से प्रतिबद्ध होकर खड़ा है। भारत का प्रयास साझा भविष्य के लिए साझा समाधान पर भी है, तो भारत G20 की जनभागीदारी से जोड़कर पब्लिक को G20 से जोड़ना चाहता है। बता दें कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक और राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल के साथ बैठक की थी। इस बीच उन्होंने संपूर्ण सरकार, संपूर्ण समाज का दृष्टिकोण जन भागीदारी के लिए अपनाने पर भी जोर दिया है। राजस्थान के उदयपुर में शेरपा ट्रैक की बैठक का आयोजन 4 से 7 दिसंबर तक आयोजित हुआ था। इस बैठक में सभी G20 देशों के शेरपाओं ने हिस्सा लिया था। वहीं सभी देशों ने भारतीय नेतृत्व पर भी भरोसा जताया। सभी देशों ने मिलकर एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की थीम की प्रशंसा भी की थी। सभी देशों ने कहा कि इससे दुनिया में तनाव कम होगा और विश्वास बढ़ेगा। दिसंबर में हुए शेरपाओं के सम्मेलन में कई तरह के रोड मैप तैयार किए गए हैं। बैठक में चर्चा के प्रमुख विषयों में तकनीकी परिवर्तन, पर्यावरण के लिए हरित विकास और जीवन शैली, त्वरित, समावेशी और लचीला विकास, बहुपक्षवाद और 3Fs यानी फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर, महिलाओं के नेतृत्व में विकास, पर्यटन और संस्कृति शामिल रहे। शेरपा ट्रैक में शामिल होने आए प्रतिनिधियों को राजस्थानी लोक परंपरा के मुताबिक गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया था। यहाँ सभी गणमान्यों ने स्थानीय जैकेट और कोट पहनकर राजस्थान के लोकरंग में सरोबार हुए थे। राजस्थान की शान पारंपरिक साफा भी प्रतिनिधियों को पहनाया गया, जिससे उन्होंने साफे के गौरवशाली इतिहास से भी रूबरू कराया गया था। इसके साथ ही विकास समूह की पहली बैठक यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, पर्यावरण के लिए हरित विकास और जीवन शैली और विकास के लिए डेटा पर चर्चा की गई। शेरपा ट्रैक के तहत 13 से 16 दिसंबर के बीच विकास समूह की बैठक हुई। भारत के शेरपा अमिताभ कांत ने स्पष्ट किया कि हमारी प्राथमिकता G20 सदस्यों की आकांक्षाओं के साथ विश्व के दक्षिण देशों की आकांक्षाओं को भी दर्शाती है। भारत एक समावेशी, महत्वाकांक्षी, निर्णायक और कार्रवाई उन्मुख दृष्टिकोण अपना रहा है। भारत की प्राथमिकताओं में जलवायु के अनुकूल कार्रवाई और वित्त पोषण सहित हरित विकास, जिसमें पर्यावरण के लिए जीवन शैली भी शामिल है। सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन में तेजी लाना और विकास के लिए डेटा पर भी G20 में शामिल देशों को अवगत कराया गया। भारत ने महिलाओं के नेतृत्व में विकास को भी समावेशी विकास और सामूहिक कार्रवाई के महत्व पर जोर देकर आगे बढ़ाया है। भारत का मानना है कि नागरिकों, विकासशील और विकसित देशों के जीवन में बदलाव के लिए भी अच्छी गुणवत्ता वाला वास्तविक समय पर सुलभ डेटा जरूरी है, जो हर राजनीतिक नेता और सरकारी कर्मचारी को अपने लोगों के प्रति उत्तरदायी बनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों और राजनीतिक दलों से सहयोग मांगने के लिए उनके साथ बैठक की। सर्वदलीय बैठक और राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपालों के साथ विमर्श बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता पूरे देश की है। यह देश की ताकत दिखाने का अनूठा अवसर है। G20 की अध्यक्षता भारत के परंपरागत महानगरों से अलग देश के प्रत्येक हिस्से की विशिष्टता प्रदर्शित करने में मदद करेगी।
जहां बैठकें होंगी उन स्थानों को आकर्षक व्यापार, निवेश और पर्यटन स्थलों के रूप में पेश करने और अर्थव्यवस्था की क्षमता बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा। विदेशी मेहमानों के मेन्यू में भारतीय मोटा अनाज अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 को देखते हुए भारत ने देश में उपलब्ध मोटा अनाज के विविधता भरे मेन्यू को G20 के वैश्विक मंच पर उदयपुर में जुटे शेरपाओं और प्रतिनिधियों के सामने स्वास्थ्यवर्धक भोज्य पदार्थ के तौर पर पेश किया। जानते हैं G20 की प्रमुख बातें। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की दिशा में G20 एक प्रमुख मंच है, जिसमें 19 देशों के साथ यूरोपीय संघ भी शामिल है। बांग्लादेश सहित 9 अतिथि देशों के साथ संयुक्त राष्ट्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन सहित कई अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठन स्थायी तौर पर शामिल हैं। G20 अध्यक्ष के रूप में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस और एशियन डेवलपमेंट बैंक को भी आमंत्रित किया है। G20 में 2 समांतर ट्रैक होते हैं, वित्त ट्रैक और शेरपा ट्रैक। वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर वित्त ट्रैक का नेतृत्व करते हैं, जबकि शेरपा ट्रैक का नेतृत्व शेरपा द्वारा किया जाता है। तीसरा सहभागी समूह है, जिसमें गैर सरकारी प्रतिभागी शामिल होते हैं, नीति निर्माण प्रक्रिया में योगदान देते हैं। इस बार भारत की तरफ से प्रस्तावित स्टार्टअप 20 सहित इसमें 10 समूह हैं। G20 का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। इसकी अध्यक्षता ट्राइको द्वारा समर्थित है, जिसमें पिछला, वर्तमान और आने वाला अध्यक्ष देश शामिल होता है। वर्तमान में इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील ट्रोइका में शामिल है। भारत के लिए पिछले 75 सालों में सबसे बड़ा आयोजन है, जिसमें 50 से अधिक शहरों में 200 से ज्यादा बैठकें होंगी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।